जिसको बहुत प्यासा है, अगर वो पानी 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 बोले तो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन भगवान का नाम, अगर हम भगवान का नाम पुकारें तो हम अपना जो हृदय का जो भगवान से हम बिछड़े हुए हैं उससे हम पास आ सकते हैं। तो यही चीज हम लोग पूरे विश्व भर में जाकर, इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो इस्कॉन एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड वाइड टीचिंग करती है भगवान के नाम का और इस्कॉन भगवत गीता का। तो अभी हमारे एक प्रभु जी हैं, इनका नाम योगेश्वर दास है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। ये हरियाणा से हिसार एक जगह है तोसाम, वहाँ से रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी +2 की एजुकेशन अपने गांव तोसाम से करी। फिर इसके बाद ये हिसार शिफ्ट हो गए और इन्होंने अपनी वहाँ से BSc करी। उसके बाद B.Ed करने के बाद MSc साइकोलॉजी से इन लोगों ने करी और कुछ समय इन्होंने कुछ जॉब भी करी, लेकिन इन्होंने भक्तों के साथ जुड़े, भगवत गीता पढ़ी और ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना पूर्ण जीवन भगवान को दे सकें और भगवान का हरि नाम का जो संकीर्तन आंदोलन है और जो भगवत गीता हमारे सनातन धर्म का प्रचार के लिए ये पूरे विश्व भर में हम लोग भ्रमण करते हैं। तो अभी हमारे जो सीनियर भक्त हैं अभी आपको कुछ भगवत गीता का छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, आप उसे ध्यान से सुने और उसके बाद आपकी जो भी क्वायरीज है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सौरभ प्रभु जी हैं, इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हमारा इस्कॉन का, आपने सुना। तो थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहता हूँ। भगवान ने जो हमारे अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग हैं, तो उसमें 4 संप्रदायों का वर्णन किया है। उसमें से एक आता है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहूँगा, आप भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पहले भी पढ़े हैं, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, तो उसमें एक बोर्ड होता है या यूनिवर्सिटी है, वो एफिलेटेड होती है, वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि आपने ये चीज़ की है। तो वैसे ही भगवान ने 4 संप्रदाय बताए हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्मा जी का संप्रदाय। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये एक डिसाइपलिक सक्सेशन है, गुरु शिष्य परंपरा है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया शास्त्रों का, उसके बाद उन्होंने नारद देव जी को दिया, फिर नारद देव जी ने व्यास देव जी को दिया। तो एक ये पूरी गुरु परंपरा है, जो शिष्य ने गुरु से सीखा वही आगे अपने शिष्य को उसने बताया। ये पहला है। उसके बाद श्री संप्रदाय आता है जो कि लक्ष्मी जी को ज्ञान प्रदान किया गया। उसके बाद कुमार संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनको ज्ञान प्रदान किया गया। और एक है रुद्र संप्रदाय, शिव जी को ज्ञान प्रदान किया गया। तो ये प्रमाणिक हैं। भगवान ने बताया है कि हम इन 4 जगहों से कोई भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो प्रमाणिक है, या फिर हम इसके अलावा इधर उधर से कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अधूरा है और अप्रमाणिक है, उसका कोई भी लाभ हमारे जीवन में ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्षणिक हो सकता है। पर अगर हम अपना जीवन में एक बहुत लंबे समय तक, या फिर जो कि टेम्परेरी नहीं है जो लाभ, वो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इन 4 संप्रदाय में कहीं भी जुड़ सकते हैं और जो भगवद गीता का ज्ञान है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है भगवद गीता का कलयुग में आया है, ये श्री श्रीमद अभय चुनारवी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाल जी की कृपा है कि वो 32वें गुरु हैं इस गुरु शिष्य परंपरा में। उन्होंने एज इट इज बिना कुछ एक भी वर्ड चेंज किए, इसमें भगवद गीता में जो श्लोक है, भगवान कृष्ण ने तो भगवद गीता संस्कृत में बोली है, पर उन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करवाया और अलग अलग 126 देशों में 86 से भी ज़्यादा भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करवाया एज इट इज़। और आप रेफरेंस उसमें पढ़ेंगे, इसका जो अनुवाद है तो उसमें भी उन्होंने रेफरेंस दिया हर चीज़ का कि ये चीज़ यहाँ से लिखी जा रही है, ये चीज़ यहाँ से लिखी जा रही है। आपकी भी बुक्स हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, उनमें भी रेफरेंस दिया जाता है कि ये इसने बोला, ये इस व्यक्ति ने बोला, यहाँ से रेफरेंस है हर चीज़ का। अगर रेफरेंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी कुछ भी अपने मन से लिख सकता है। शास्त्रों में बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका जो कान है वो कुछ डेसिबल जो है उसका साउंड सुन सकता है, उससे ऊपर या नीचे नहीं सुन सकता। वैसे आँखों की भी हमारी एक क्षमता है, वहाँ तक देख सकती है, उसके बाद नहीं।
तो इसलिए हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अगर हम कुछ भी बात करेंगे शास्त्रों से अलावा या फिर उसके ऊपर कुछ अपने टीका टिप्पणी देंगे तो वो हो सकता है पूर्ण ना हो। पर जो अगर किसी शिष्य ने अपने गुरु से, गुरु परंपरा से सीखा है सही से, तो वो हमें एज इट इज जो ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया गया वो बता सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ से 1965 में प्रस्थान किया कोलकाता से। उनके गुरु का आदेश था कि बहुत सारे जीव हैं जो कि विदेशों में या फिर कोई पृथ्वी पे उनको आवश्यकता है भगवद गीता का ज्ञान की। तो आप बाहर जाइए, पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए और अंग्रेजी भाषा में आप प्रचार कीजिए उनको। तो श्रील प्रभुपाद जी ये इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के बाद 1911 में, उसके बाद वो पहली बार मिले थे तभी उनको इंस्ट्रक्शन मिल गया था। उसके बाद वो 1965 में पानी वाले जहाज़ से पहली बार अमेरिका गए। उस टाइम में उनको 2 बार हार्ट अटैक आता है, फिर भी वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ की जो सर्दी है वो असहनीय है। 70 वर्ष की उम्र में उसको भी सहन करके वो वहाँ पे ऐसे ही कीर्तन करते हैं। जो ये कीर्तन हुआ ऐसे ही वो वहाँ पार्क में बैठ के कीर्तन करते हैं। वहाँ के जो अंग्रेज़ हैं वो आते हैं, कीर्तन में डांस करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे एक छोटी सी दुकान किराए पे लेते हैं और भगवद गीता का प्रवचन करना शुरू करते हैं। और केवल प्रवचन ही नहीं करते, वो खुद 70 वर्ष की उम्र में उनको रोटी, दाल, चावल, सब्जी, रसगुल्ला या फिर और मिठाई जो हमारी इंडियन डिशेज हैं वो उनको खुद हाथों से लगभग 50 से 60 लोगों को बना के खुद खिलाते थे। तो इस उम्र में उन्होंने ये किया और करने के बाद वो लोग धीरे धीरे चेंज हुए। क्योंकि वो लोग तो हिप्पी कहलाते थे। हिप्पी का मतलब है जो हर तरह का नशा करता है, हर तरह का धर्म का नियम तोड़ता है। जो भी हमारे धर्म में नियम दिए गए हैं, जैसे मांसाहार नहीं करना है और पशुवध नहीं करना है इसमें मांसाहार में, और इसके अलावा शराब नहीं पीनी है और जुआ नहीं खेलना है, ये अलग अलग नियम हैं। तो ये नियम वो सब के सब तोड़ते ही थे। वो LSD जैसा नशा करते थे, उनको उन्होंने चेंज किया। केवल भगवान का जो नाम सुनाया उनको कीर्तन रूप में, और उनको भगवान का जो ज्ञान है भगवद गीता में वो बताया, और जो प्रसाद है भगवान को भोग लगा के केवल वही उनको दिया। उनको ये नहीं बोला गया कि आप ये छोड़िए, आप ये मत करिए। उनको प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्ट किया कि आप केवल यही खाइए। नेगेटिव वे में कुछ भी नहीं बोला उनको, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। इससे पहले प्रभुपाद जी के गुरु भाई, मतलब जो एक ही गुरु के शिष्य थे दोनों, वो भी गए थे, वो ब्रिटेन में गए थे। तो ब्रिटेन में गए तो वहाँ के एक व्यक्ति उनको बोलते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, हमने तो 200 साल आपके ऊपर राज किया है, अब यहाँ क्या लेने आए हैं। बोल रहे हैं कि आपने राज तो किया है, आपने बहुत कुछ ले भी लिया हमसे, पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप लेना भूल गए। जो हमारा जो ग्रंथ है भगवद गीता और अन्य शास्त्र, वो आप लेना भूल गए वहाँ से, तो वो मैं आपको देने आया हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, आपके जो समाज में ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर है रखा गया, क्या आप मेरे को ब्राह्मण बना सकते हो। बोले हाँ हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं। तो उन्होंने ये चारों चीज़ें बताई कि आपको नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। ये 4 चीज़ें उन्होंने बताई। वो बोलते हैं स्वामी जी आप वापस चले जाइए, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, हम बिना ब्राह्मण के ही रह लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको जब वो गए 1965 में, तो उन्होंने कुछ भी उनको ऐसा नहीं बोला कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। उनको केवल भगवान का ज्ञान बताया, कीर्तन सुनाया, प्रसाद खिलाया। उससे ही उनके लगभग 126 से ज़्यादा देशों में 10,000 से ज़्यादा शिष्य उनके बने, और उन्होंने ही पूरी दुनिया में प्रचार फिर उनका करने में उनका हेल्प की। और लगभग श्रील प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर स्थापित किए, जिससे कि आज पूरा दुनिया में प्रचार हो रहा है। और हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जहाँ भी हम रुकते हैं मंदिर में या फिर गौशाला में, और पूरा मार्केट में कीर्तन करते हैं, भगवद गीता प्रचार करते हैं। तो अगर आप देखें आपका जीवन बचपन से, जैसे आपने LKG की, UKG की, धीरे धीरे आप आगे बढ़े, तो हर बच्चा सोचता है कि अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, और सोचता है कि मैं अगली क्लास में आऊँगा तो उसमें मेरे को और अच्छा कुछ मिलेगा। धीरे धीरे नई ड्रेस आएगी तो अच्छा लगेगा। हम हर चीज़ में सुख ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ में। और माँ बाप सोचते हैं कि ये +2 करेगा अच्छे नंबरों से तो इसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। जब उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो एक बार के लिए खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद वही सेम स्थिति हो जाती है। ऐसे ही मान लो गृहस्थ जो हैं, जो जिन्होंने गृहस्थ जीवन अपना लिया है, वो भी सोचते हैं हम ये वाली गाड़ी लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसमें चलने में, फिर वो वाली ले लेते हैं। तो फिर बाद दूसरी गाड़ी और लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
या फिर स्पोर्ट्स कार लेंगे तो और अच्छा लगेगा। पर वो आनंद जो ढूंढ रहे हैं वो एक क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए। जैसे हम अगर अपनी जिह्वा की बात करें, एक रसगुल्ला खाएंगे तो अच्छा लगेगा, 2 3 4, उसमें आनंद है एक टाइम के लिए, पर जब हम ज़्यादा खाते हैं तो उल्टी कर देते हैं। तो हर व्यक्ति ऐसे ही सुख की तलाश कर रहा है। मैं पहले पढ़ूंगा, फिर जॉब लगूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर ऐसे हर चीज़ में मेरे को खुशी मिलेगी। तो वो खुशी ढूंढते ढूंढते एक टाइम के बाद सोचता है कि मैंने सोचा था इसमें खुशी मिलेगी, वो भी थोड़ी देर के लिए रही चली गई, फिर इसमें मिलेगी, वो भी थोड़ी देर के लिए रही चली गई। इस चीज़ का सारा कारण क्या है कि हम जो अपना शरीर है उसको तुष्ट करना चाहते हैं। और भगवद्गीता की सबसे पहली ही शिक्षा ये है, भगवद्गीता में भगवान दूसरे अध्याय में बोल रहे थे, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, देही नोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। आप शरीर तो हैं, आप आत्मा हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि मेरा नाम सौरभ है, मेरा नाम अंकित है, मेरा नाम महेश है, मेरा नाम दिनेश है, मेरा नाम मयंक है, हर कोई नवीन है मेरा नाम, ऐसा सोच रहा है नाम से। तो ये शरीर का नाम है, हम ये शरीर नहीं है, भगवान ये बोल रहे हैं भगवद्गीता में। तो अगर हम असली सुख की अगर तलाश कर रहे हैं तो हमें आत्मा को तुष्ट करना होगा। जैसे कोई भी घर में एक पक्षी और एक पिंजरा लेके आता है, आप उस पिंजरे को कितना भी सजाइए, जब तक आप उस पक्षी के अंदर कुछ निवाला नहीं डालेंगे, कुछ उसको देंगे नहीं, तब तक उसका भला नहीं होने वाला। कितना भी सजाइए उसको, कितना भी पेंट कीजिए, कितनी भी लाइटें लगाइए पिंजरे के बाहर, पर जब तक उस पक्षी को कुछ मिलेगा नहीं, वो चहचाने वाला नहीं है, वो थोड़ी दिन बाद मर जाएगा। पर जो आत्मा है वो भी हमारी जो असली सुख की तलाश में है। जैसे असली सुख है भगवान का जो नाम है और भगवान की जो वाणी है उसका कीर्तन करने में, या भगवान के बारे में सुनने में। कलयुग में हम केवल भगवान का जो नाम है सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। अलग अलग विधियाँ बताई गई हैं। जैसे सतयुग में बताया गया है कि आप तपस्या कीजिए, तपस्या करने से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, यही मार्ग है। और कलयुग के लिए आयु भी मनुष्य की 1 लाख वर्ष होती थी, और बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग, आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी। उसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में बताया गया है कि आप यज्ञ कीजिए, 100 वर्ष तक यज्ञ करने की विधि दी गई है। आप यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट मनुष्य का गोल वही है। अगर हम इस संसार को देखें तो ये हमारा घर नहीं है, ये संसार को बताया गया कि दुर्गा जी का दुर्ग है। दुर्ग मतलब किला, किला क्यों आगे बताएंगे तो जेल, एक तरह से जेल है। और भगवान बोले दुख हाल्यम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, ये इसमें कोई भी सुख नाम की चीज़ नहीं है। हो सकता है आप घर के बाहर खड़े हैं तो आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आपको गर्मी लग रही है, आप अंदर गए, पंखा या एसी था, तो गर्मी लगना आपको बंद होगी, उसी को हमने नाम दे दिया कि सुख मिल गया। हम अभी भूखे हैं, कुछ खाने को मिल गया तो हम सोचते हैं अभी सुखी हो गए, अच्छा है अभी भूख खत्म हो गई, पर एक टाइम के बाद वो फिर से लग जाती है। तो ऐसे सारी चीज़ें हमें अलग अलग तरह के 3 ताप हैं जो सताते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो भगवद गीता है ये हमें उपलब्ध कराई है। और जो मैं बात कर रहा था कंटिन्यूसली, जो तीसरा जो युग आता है वो द्वापर युग है। द्वापर युग में बताया गया भगवान का जो विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है, उसकी पूजा की जाए। पर कलयुग में तो हम देखा जाए तो हम वो भी नहीं कर पाते हैं। हमारी जो शुद्धता है वो जो शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए वो नहीं है, तो हम उसके बिना तो विग्रह को नहीं छू सकते हैं, या फिर नहीं उसका अर्चन वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी कलयुग आता है। कलयुग में भगवान कृष्ण ने स्वयं 550 वर्ष पहले, शास्त्र में पहले से ही वर्णन है, जैसे कि कल की अवतार होगा, वो भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मायापुर में अवतरित हुए भगत रूप में। उन्होंने बताया कि पहले तो भगवान कृष्ण ने आपको जो थियोरेटिकली सब कुछ बता दिया कि क्या क्या करना है जीवन में। जैसे आपके मोबाइल के साथ एक मैनुअल आता है ना, वो बताता है कि मोबाइल के साथ आप क्या करें और क्या नहीं, सब डू एंड डोंट उसके अंदर सब आ जाता है। तो ऐसे ही भगवद्गीता में भगवान ने सब कुछ बता तो दिया, पर प्रैक्टिकली हमारे आंखों के सामने ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया है कि 550 वर्ष पहले भगवान ने मायापुर एक जगह है कोलकाता के पास, वहाँ अवतार लिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में दिखाया कि भक्ति कैसे की जाती है, क्योंकि बहुत आसान प्रोसेस है। ना आपको कोई तप में बैठना है, ना आपको भूखा रहना है, ना आपको प्यासा रहना है, ना आपको यज्ञ करने हैं, ना आपको यज्ञ के लिए सामग्री जुटानी है, केवल भगवान का नाम लेना है मात्र, इतना ही करना है। हम बहुत सारा प्रजल्प करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं इधर उधर की। थोड़ा सा भी हम अगर इसमें वो जो बातें हैं उसमें आनंद आता है निश्चित तौर पे, पर थोड़ा सा समय के लिए जब तक वो कर रहे हैं, तो जो भगवान का कीर्तन है
वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाला है। जो आपकी भौतिक चीज़ें हैं, चाहे वो खाना है, चाहे देखना है, चाहे सुनना है, चाहे सूंघना है, वो कुछ टाइम के लिए, उस टाइम के बाद आप ऊब जाते हैं। कोई भी आप गाना सुनते हैं, कितना टाइम तक सुनेंगे? 1 महीना, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। कई बार तो हमें 2 दिन, एक हफ्ता इतना अच्छा लगता है, उसके बाद चेंज करते, कोई नया है कुछ। पर भगवान नाम का जो कीर्तन है, वो श्रील प्रभुपाद जी तो 1965 से विदेशों में लेके गए, उससे भी पहले से ही शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी को पूछा गया कि कलयुग जो है वो तो कलह का युग है, हर जगह कलह ही है और हर जगह पे विपदा है, तो इस युग में मनुष्य भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है? तो उन्होंने शास्त्रों में देखने के बाद यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र दिया। तो आप इसको जितना जप करेंगे ये आनंद घटेगा, इसमें जो भी आपको मन में शांति प्राप्त होगी या सुख मिलेगा वो बढ़ेगा, कभी भी घटेगा नहीं और कभी भी आप बोर नहीं होंगे। आप करके देखिए, ये प्रैक्टिकल है कि हमारे जीवन में आपकी कोई भी समस्या है इससे हल हो सकती है। ये बशर्ते कि आप श्रद्धा रख के आप उसको कीर्तन करें, सुने, बोलें, इतना ही करना है। और जितना भी हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं सब कुछ यहीं से गया है। अगर आप आज, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज आप गौशाला में आए हैं तो छोटा सा उदाहरण है कि जो गौ माता का गोबर है और मूत्र है उसको पवित्र बताया गया शास्त्रों में, पहले से ही लिखा है सब कुछ। और साइंटिस्टों ने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, गोमूत्र के ऊपर भी और गोबर के ऊपर भी, और बताया कि जो गोमूत्र है उससे बहुत सारी दवाइयाँ बना के हमारी अलग अलग तरह की बीमारियों में काम में ली जा सकती हैं। गोमूत्र के बारे में ये रिसर्च हुआ है, ठीक है। और गोबर के बारे में रिसर्च किया गया है कि जहाँ भी गोबर का लेपन किया जाता है वहाँ से सारे जितने भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं। तो पर शास्त्रों में पहले से ही अपनी भाषा में लिखा कि वो दोनों शुद्ध हैं, उन्हें उन दोनों चीज़ों को हमें अपने जीवन में रेगुलरली उपयोग में लाना चाहिए। और यहाँ तक कि लाया जाता था पहले, अभी धीरे धीरे घट गया है क्योंकि सीमेंट की जो है हम लिपापोती करते हैं। पहले क्या करते थे माताएं, गोबर से लिपापोती करती थी तो घर बहुत शुद्ध रहता था। इससे अगर आप, हमारी एक बुक है वो जो वहाँ रखे कृष्ण लीला, तो अलग अलग राक्षस भगवान का वध करने के लिए आते रहते थे। तो यशोदा मैया गौमूत्र और गोबर का यूज करती थी भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध करने के लिए। उसमें पूरा वर्णन है किस किस चीज़ों का यूज किया जाता है। गाय का गोबर और मूत्र उसमें विशेषतः आता है। तो भगवान को भी गाय कितनी प्रिय है, तो ऐसे ही शास्त्रों में सब चीज़ें वर्णित हैं। अगर हम अपने ही संस्कृति को पालन करें तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। हम जितनी भी बाहर की चीज़ों में, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े फ़ोन हैं जिनमें सैमसंग, आईफोन, ये वो बहुत सारे फ़ोन हैं, उनमें हम सुख ढूंढते हैं। तो उसमें सुख नहीं है। उसमें तो है कि थोड़ी देर के लिए जब तक आप उसको देख रहे हो तब तक है, उसके बाद अगला चाहिए, फिर अगला चाहिए, फिर उससे अगला, और अच्छा और अच्छा, तो इसका कोई अंत नहीं है। पर अगर शास्त्र हम पढ़ेंगे तो जितनी भी हमारी चीज़ें यहाँ से विदेशी लोग लेके गए वो सारी शास्त्रों में पहले से लिखी गई हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे शल्य चिकित्सा ही क्यों ना हो आपकी, वो भी शास्त्रों में पहले से दी गई है। या जहाज बनाने का जो प्रोसेस है वो भी, हर चीज़ छोटी से लेके बड़ी चीज़ शास्त्रों में हमारे वर्णित है। तो आप भी भगवद गीता पढ़िए और अलग अलग जो इसमें टॉपिक्स हैं इनको एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ से लेके, जैसे मैंने छोटा सा आपको बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो हम बाहर से जो अपनी जगह को साफ सफाई कर रहे हैं उस पर थोड़ा कम ध्यान देके हम आत्मा के लिए भी सोचें कि हम आत्मा रूप में हमें अगला जो शरीर मिलना है उसके लिए हम इस जीवन में क्या करें। कि जैसी चेतना विकसित करेंगे, 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, वैसा ही हमें अगला जीवन मिलेगा। और ये निश्चित है। आपने देखा पहले शास्त्रों में तो पहले से लिखा कि 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, और आपने देखा है कितने सारे अलग अलग तरह के शरीर हैं, चाहे पशु हैं, चाहे कीटाणु हैं, चाहे पक्षी हैं, या चाहे पेड़ हैं। तो अलग अलग प्रकार के हैं हमारे आंखों के सामने, पहले लिखा भी है। तो वैसे ही जैसा हम अपना कर्म करेंगे वैसा ही हम अगला जीवन प्राप्त करेंगे। मेरी यही आपसे जिज्ञासा है कि आप भगवद गीता पढ़िए। मैंने भी, आप सब जैसे बीएड कर रहे हैं, मैंने भी बीएड किया अपने जीवन में। उसके बाद मैं पहली बार भगवद गीता पढ़ी, मेरे को भी पता नहीं था, आपके जैसा ही था मैं भी, जैसे अभी आप जैसे स्टेज में हैं, मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। और जब भगवद गीता पढ़ी और पहली बार जब इस कल्चर को मैं देख पाया, जैसे मायापुर एक जगह है, वहाँ पे मैंने पहली बार बाहर के विदेशी भक्तों को देखा कि वो लोग धोती कुर्ता ही पहनते हैं, जो कि हमारा पहले से कल्चर है। आप देखेंगे तो गांधी जी के टाइम की फ़ोटोज़, तो आपको कोई भी व्यक्ति, बहुत कम व्यक्ति दिखेंगे, या तो कोई भी दिखेगा नहीं ऐसे कपड़ों में जैसे आजकल हम घूम रहे हैं, जो हमारा कल्चर बना दिए गए हैं, ऐसा ही कल्चर है। तो वहाँ वो लोग, मैं देखा कि सुबह 4:30 बजे लगभग
मंगल आरती करते हैं, 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, जो कि हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। उनकी कोई संस्कृति नहीं है, वो रामकृष्ण को जानते भी नहीं थे, फिर भी उनका इतना फेद है कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं। कारण एक ही है कि उन्होंने प्रैक्टिकली अपना के देखा और अपने जीवन में बदलाव देखा। और अपने बच्चों को वो स्कूल में नहीं भेजते हैं, स्कूलों को बताया गया है स्लॉटर हाउस। कारण एक ही है कि जो स्कूल हैं उनमें भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ बताया जाता नहीं है कि आप भगवान की तरफ जाइए, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। हमें सीधा ही बताया जाता है कि हमें नौकरी बनना है, नौकरी करनी है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं अपने जीवन में कैसा हमारा जीवन है 9 से 5 का। वो एक दिन छुट्टी मिलती है तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि आराम मिल गया, पर पहले व्यक्ति क्या करता था, आराम से खेती करता था अपने खेत में और गाय या भैंस पालता था, उनका दूध भी पीता था और वो नेचुरल भी था। अभी हम जो पैकेट वाला पी रहे हैं सारा केमिकल है। तो इसको हम स्वीकार करें ना करें वो अलग बात है, कोई नहीं भी करे इस चीज़ को स्वीकार, पर सच्चाई यही है क्योंकि इतनी भैंसें ही नहीं है हमारा, इतनी गायें हैं ही नहीं जितने पैकेट दूध रोज आ जाता है मार्केट में। तो बहुत आसान जीवन था। ठीक है, यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और चाहें तो गीता ले सकते हैं, हम डिस्काउंट करके देते हैं। ये 350 की है और छपने का खर्च होता है इसका 200 रुपये केवल, हम वही लेते हैं और हर जगह से ही हम प्रचार करते हैं। आप भी लेना चाहें तो लीजिए, अपने जीवन में बदलाव कीजिए। और चाहें तो आप जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो दिन में 1 माला, जैसे 1 माला में 108 मन के होते हैं, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कैसे करते हैं हम, क्योंकि आपने हमारा जो जीवन देखा है बहुत सिंपल है और हम खुश हैं अपने जीवन में। कुछ नहीं है हमारे पास, फिर भी हम प्रसन्न हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई आगे की चिंता नहीं है, कोई पिछला जो चला गया उसकी चिंता नहीं है। ये बहुत सिंपल है। कारण इतना ही है कि हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं और सारी जो हमारी ज़िंदगी है वो भगवान को सेंटर में रख के चल रही है, इतना ही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप भी ये जितनी भी टेंशन है और अलग अलग तरह की, इससे छुटकारा पा सकते हैं केवल कीर्तन करने से। इधर मैं माला दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ 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 पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचे बीएड के फाइनल ईयर के छात्र हैं, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और गाय माता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे इसकी कामना करता हूँ।